स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट सी जनरल मेंटल एबिलिटी, जो लास्ट ईयर जॉइंट बीएड एडमिशन्स के एंट्रेंस टेस्ट में आया था। उसके हम जो पार्ट सी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था, हमें एक सीरीज़ की हुई थी और हमें पूछा था कि उसकी नेक्स्ट टर्म क्या है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उस सीरीज़ में ध्यान से ये देखना है कि उनमें कोई रिलेशन बन रहा है या कुछ कॉमन चीज़ है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं 4 और 7 में डिफरेंस है हमारे पास 3, ठीक है। 4 + 3 हमारे पास 7 है। उसके बाद 7 और 12 में क्या डिफरेंस है? 5। 12 और 19 में क्या डिफरेंस है? हमारे पास 7। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टर्म्स बढ़ रही हैं, जो डिफरेंस है उनमें भी +2 इंक्रीज़ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर 19 है तो उसमें अगर लास्ट टर्म में डिफरेंस 7 था तो इसमें क्या होगा? 9 होगा। तो डैट्स मीन वो 28 होगी। और 28 के बाद अगर 9 लास्ट में डिफरेंस था तो अब कितना होगा? 11। तो 28 में हम 11 अगर ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन में है, हमें सीरीज़ दी हुई है, इसमें भी यही पूछा था कि नेक्स्ट टर्म कौन सी है। तो आप ध्यान से देखो, इस सीरीज़ में हमारे पास एक सीरीज़ में 2 सीरीज़ हैं। कैसे? 7, 8, 9 और यहाँ पे है 10, 11, 12। तो हमें नेक्स्ट बताना तो वो उससे पीछे वाला 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज़। हमें एक सीरीज़ दी हुई है और हमें कहा गया इसमें एक रॉन्ग टर्म है, उसको फाइंड आउट करो। अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस सीरीज़ में तो हम देख रहे हैं कि ये 12 के मल्टीपल्स है, लेकिन इसमें एक टर्म ऐसी है जो 12 का मल्टीपल नहीं है, डैट इज़ 75। तो 75 इस सीरीज़ को बिलोंग नहीं करता, तो आंसर आपका आएगा 75। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिनमें कॉमन रिलेशनशिप है जो नेक्स्ट बाकी सबके साथ। एक टर्म एक रिलेशन ऐसा है जिसमें वो रिलेशन नहीं है जो बाकी ऑप्शंस में है। तो अगर आप देखो तो हमें ऑप्शन दी हुई है बॉल और बैट, नेक्स्ट दी हुई है कप टी, फिर दी हो बोतल वाइन, देन दी हो पिक्चर एंड वाटर। आप ध्यान से देखो कि B, C एंड D ऑप्शन है, उसमें ये एक कंटेनर है और उसमें डालने वाली चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो A पार्ट है बॉल और बैट, इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा A। नेक्स्ट है हमें उन्होंने 4 ऑप्शंस दी हैं, उसमें बोला है कि 3 ऑप्शंस जो 3 वर्ड्स है वो उनकी कैटेगरी सेम है और एक वर्ड है उसकी कैटेगरी उनसे अलग है। तो आपको फाइंड आउट करना जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो जो हमारे पास ऑप्शन है इंच, यार्ड, ऑन्स और सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान से देखोगे कि जो ऑप्शन है इंच, यार्ड एंड सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ है। लेकिन जो हमारे पास सी ऑप्शन है दैट इज़ यूनिट ऑफ वेट, वो हमारा वेट का यूनिट है। दैट्स मीन ये इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन। उसमें है कि 3 जो पेयर दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, वो सेम है किसी तरीके से, लेकिन 4th वाला उससे डिफरेंट है। तो जो ऑप्शंस है उसमें जो स्कल है, पेल्विस है एंड फैबुला, ये एक ही तरह की ऑप्शंस में मतलब कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। ये क्या है? हमारे पास बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी में ये बोन्स है, लेकिन जो अपेंडिक्स है दैट इज़ नॉट अ बोन, ठीक है। ये क्या होता है? अपेंडिक्स क्या हमारे पास एक वेस्टिगियल ऑर्गन है, ठीक है। वेस्टिगियल ऑर्गन वो होते हैं स्ट्रक्चर्स किसी ऑर्गेनिज्म में कि जो अपनी ओरिजिनल फंक्शन जो होता है वो लॉस्ट कर जाते हैं थ्रू एवोल्यूशन। तो अपेंडिक्स का ही एक ऐसा है हमारी बॉडी में जो एक वेस्टिगियल ऑर्गन है। नेक्स्ट है ओडोमीटर इज़ टू माइलेज एज कंपास इज़ टू। ओडोमीटर जो हमारे व्हीकल्स में लगा होता है, ठीक है, वो माइलेज को मेजर करने के लिए होता है। तो कंपास से हम क्या देखते हैं? डायरेक्शन। तो इसका डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है चूज द पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड। हमें एक पेयर ऑफ वर्ड दिया हुआ है, कहते हैं हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है ऑप्शंस में जिनमें भी वो सेम रिलेशन है जो हमें दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है पिटल एंड फ्लावर। तो जो फ्लावर का ही एक पार्ट होता है पिटल,
तो हम देखें इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसी ऑप्शन है बाइसाइकिल एंड टायर, जिसमें एक होल है और एक उसका पार्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगी। मून एक सैटेलाइट है, अर्थ है प्लैनेट, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ आर्टिफिशियल इज, आर्टिफिशियल का एंटोनियम मतलब ऑपोजिट वर्ड, वो क्या होगा, नेचुरल। सिनोनियम ऑफ डेलीगेंट इज, तो सिनोनियम मतलब सिमिलर वर्ड, तो उसमें इसकी ऑप्शन होगी हार्ड वर्किंग, बाकी तो उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है एटोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है जिससे हम देख पाते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, ओपेक। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन कोड, हमें एक कोड दिया हुआ है टर्मिनल, उसको उन्होंने अपने तरीके से लिखा कि उसको ऐसे लिखेंगे, तो हमें एक न्यू वर्ड दे दिया, हमें कहा है कि इसको हम कैसे करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, जब हम देख रहे हैं टर्मिनल में तो एस टी और उधर है एस, मतलब -1 हुआ, टी से पिछला वर्ड लिखा, ई से पिछला वर्ड लिखा, आर से पिछला वर्ड लिखा, एम से पिछला वर्ड लिखा, ठीक है। तो हम पिछला वर्ड लिख रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, पहले 2-3 वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स देख लेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे नहीं और उसके अकॉर्डिंग आंसर ये मैच कर देंगे, वो इसका आंसर ये कर देंगे। अब मैं बताऊँगी आप क्या गलती कर रहे हो। अगर हम फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट को छोड़ के लास्ट 4 देखो, तो अब उसमें +1 किया है, -1 नहीं किया। देखो आई के बाद जे आया, एन के बाद ओ आया, ए के बाद बी आया, एल के बाद एम आया, मतलब फर्स्ट 4 के लिए आपको -1 करना है और लास्ट 4 के लिए आपको +1 करना है, तो उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन आएगा। अगर आप पहले 2-3 में देख के छोड़ दोगे तो आप ऑब्वियस है ऑप्शन सी टिक करके आओगे, ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उन्होंने बोला है कि किसी कोड में मीन को लिखा गया है 8964, नोबल को लिखा गया है 47529, हमें लोम को लिखना है कोड में। अब अगर हमें एल को देखो तो एल हमारे पास नोबल में है, उसके अकॉर्डिंग एल का कोड बना 2, ओ का कोड बनेगा 7, उसके बाद ए का कोड बनेगा 6 और एम का कोड बनेगा 8, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आई, 2768। आगे उन्होंने दिया किसी लैंग्वेज में सी पोरे का मतलब होता है बुक इज़ थिक, तो टी नारे का मतलब होता है बैग इज़ हैवी। अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों में कॉमन है इज़, तो इज़ में अगर और इन दोनों में देखो तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, रे, तो इसका मतलब इज़ का मतलब क्या आ गया, रे आ गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कासी, कासी का मतलब है इंटरेस्टिंग बुक, एंड डी टी का मतलब है डैट बिग, ठीक है। अब हमें अगर बुक का कोड देखना है तो बुक का कोड क्या आएगा, डैट, क्योंकि बुक हमें फर्स्ट वाले में भी दिया सेकंड वाले में भी दिया, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सी, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अब इसको लिखो, डैट इज़ इंटरेस्टिंग इन द कोड लैंग्वेज, ठीक है, इंटरेस्टिंग इन द कोड लैंग्वेज। अगर हम यहाँ पे करेंगे इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग का कोड होगा का, ठीक है। एक हमें चाहिए डैट, डैट हमें निकलेगा डैट, यहाँ से डैट का क्या आएगा, डी, डी, तो हमारे पास क्या वर्ड्स बने, डी। एक हमें चाहिए इज़ का क्या है, रे, और दूसरा क्या चाहिए, का, तो क्या बना, डी का रे, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है 76 सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर था कि एक पर्सन ने 8 LED डिफरेंट मॉडल्स के थे LED TV, उनको अरेंज किया, ठीक है। तो हम पहले पोजीशंस बना लेते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपना राइट आपको राइट रखना है और अपना लेफ़्ट आपको लेफ़्ट रखना है, तो डैट्स ये दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ लेफ़्ट, ठीक है। ये इजी रह जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो। अब उसने बोला है करियर इज़ राइट टू द लेफ्ट ऑफ वर्लपूल एंड नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ LG। नेक्स्ट बोल रहा है फिलिप्स इज सेकेंड टू द राइट एंड एग्जैक्टली बिटवीन हायर एंड गॉगरेज। अब फिलिप्स क्या है, सेकेंड टू द राइट एंड, राइट एंड ये है, सेकेंड टू द राइट एंड मतलब फिलिप्स कहाँ पे हैं, सेकेंड टू द राइट एंड, ठीक है। एंड एग्जैक्टली बिटवीन हायर एंड गॉगरेज, इसका मतलब या तो यहाँ पे हायर है या यहाँ पे या यहाँ पे
हायर होगा या यहाँ पे गोदरेज होगा, वो हम देखते हैं। सैमसंग इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हायर, सैमसंग इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हायर, ठीक है। अगर यहाँ हायर यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे इस पोजीशन में, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हायर यहाँ पे, तो फिर ये तो जो हमें पिछले कंडीशन दी थी वो रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब हायर यहाँ पे ही है और गोदरेज यहाँ पे ही है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हायर मतलब यहाँ पे हमारे पास सैमसंग आ जाएगा। उसके बाद हमें बोला है हमने ऊपर एक कंडीशन छोड़ी थी, करियर इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वर्लपूल। अब करियर क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वर्लपूल। अगर मैं करियर यहाँ पे वर्लपूल हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम इस पोजीशन में, ठीक है, सपोज को लेते हैं, तो करियर कहाँ आएगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब 1 2 3, तो करियर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट टू द LG, LG के नेक्स्ट में है, LG यहाँ पे आ गया। तो और फिर एक हमारे पास मॉडल बचा, वो कौन सा बचा था, तोशिबा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा, स्टेट विच ब्रांड इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गोदरेज, गोदरेज के थर्ड पे लेफ्ट पे कौन है, तो वो हमारे पास 1 2 3, उसके थर्ड लेफ्ट पे है वर्लपूल, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बस अपनी पोजीशंस को ध्यान में रखना है और जो कंडीशंस दी उसके अकॉर्डिंग फिल करना शुरू कर देना, हो जाएगा। हाउ मैनी टाइम डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे, 12 आवर्स में जो क्लॉक हैंड, वो जो हैंड्स होती हैं क्लॉक की, वो 11 टाइम्स करते हैं, तो 24 आवर्स में कितने टाइम्स करेंगी, 22। नेक्स्ट है, ए डायरेक्शन पोल वाज सिचुएटेड ऑन द क्रॉसिंग, ड्यू टू एन एक्सीडेंट द पोल टर्न्ड इन सच ए मैनर दैट द पॉइंटर विच वाज शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ, ठीक है। तो उन्होंने बोला हमारे पास ऐसे डायरेक्शन होती है, इधर होती है ईस्ट, इधर होती है वेस्ट, ऊपर होती है नॉर्थ और इधर होती है ये थी, इधर होती है ईस्ट, इधर होती है वेस्ट, इधर होती है नॉर्थ और इधर होती है साउथ, ये हमारे पास होती है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि एक्सीडेंटली क्या होगा कि जो ईस्ट डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ होगी, मतलब ईस्ट साउथ की तरफ हो गया, मतलब 90 डिग्री शिफ्ट हो गया उसका जो बोर्ड था। अब उन्होंने बोला कि ट्रैवलर रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग टू बी वेस्ट, कि वो वेस्ट की तरफ चल पड़ा सोच के उस बोर्ड के अकॉर्डिंग कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, अब बोर्ड को 90 डिग्री घुमा दो, अगर वो वेस्ट की तरफ जा रहा था दैट्स मीन वो किसकी तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ, तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ। नेक्स्ट है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स हैव लंग्स। कंक्लूजन हमें दी हुई है, ऑल डॉग्स हैव लंग, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। तो हमें जो दिया होता है हमें उतना ही पता होता है, जो नहीं दिया हम उसके बारे में कोई कंक्लूजन क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें बोला है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो सारे डॉग्स क्या हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, ये सारे डॉग्स हैं वो मैमल्स हैं। ऑल मैमल्स हैव लंग्स, ठीक है, तो हर मैमल्स का क्या है, लंग्स होते हैं उनके पास। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल डॉग्स, डॉग के पास क्या है, लंग्स हैं, ये तो निकलता है। ऑल डॉग्स आर एनिमल, एनिमल्स के बारे में तो बात की नहीं की है, तो ओनली कंक्लूजन ए फॉलो। नेक्स्ट है, ऑल डॉक्टर्स आर ह्यूमन, सम ह्यूमन्स आर म्यूजिशियन, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि कुछ सारे डॉक्टर्स क्या है, ह्यूमन है, ठीक है, लेकिन कुछ ह्यूमन क्या है, म्यूजिशियन है, ठीक है। उन्होंने बोला ऑल म्यूजिशियंस आर डॉक्टर, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया, हमें सम ह्यूमन्स आर म्यूजिशियन किया कहा है। इसके अलावा भी कुछ म्यूजिशियन हो सकते हैं, तो ये नहीं हम कह सकते कि हर म्यूजिशियन डॉक्टर होगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो फॉलो नहीं हो रहा, सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियन, हाँ ये हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ओनली ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, ऑल डॉक्टर्स आर हाईली एजुकेटेड। कंक्लूजन है, अम्बरीश इज़ हाईली एजुकेटेड सो ही मस्ट बी डॉक्टर, ठीक है। तो द कंक्लूजन फॉलो होता है। और सेकंड है, द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, हमें बताना कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स हाईली एजुकेटेड है, ठीक है, तो इस अब ये थोड़ी है कि हर जो हाईली एजुकेटेड होगा वो डॉक्टर ही होगा, ठीक है, तो वो हमें नहीं बोला, ठीक है। तो हमें ये बोला कि डॉक्टर्स हाईली एजुकेटेड है, तो कंक्लूजन है डज नॉट फॉलो।
नेक्स्ट है हमारे पास हमें एक बार ग्राफ चार्ट दिया गया था, उसमें हमें बोला है कि हमें वीट का परसेंटेज निकालना है राइस टू। तो हम यहाँ पे एवरेज, हम पहले राइस का देख लेते हैं एवरेज क्या होगी। अगर आप यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट बार राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड बार वीट को कर रहा है। तो हमें जो राइस का है तो फर्स्ट में है 10 प्लस दूसरे में है उसका 15, तीसरे में है 20 और लास्ट वन में अगेन 15। तो ये हमारे पास आया 60। इसी तरह हम वीट का देख लेंगे। वीट का फर्स्ट में है 5, दूसरे में है 10, थर्ड में है, अब इनके मिडल में है तो 12.5 होगा ये, उसके बाद 15। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है 42.5। अब हमने निकालना है वीट कितने परसेंट के है, तो हम नंबर ओवर टोटल इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 70.83%। ये चीज़ आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द बेन डायग्राम इन द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट फ्रेश फ्रूट। तो हमें बताना फ्रेश फ्रूट कौन सा दे रहे हैं। उन्होंने बोला है कि उन्होंने कर दिया कि ये वाला एरिया वेजिटेबल्स का है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये रोटन, नेक्स्ट रोटन का दे दिया है, ये फ्रूट्स का, और हमें बोला है फ्रेश फ्रूट्स भी हों और फ्रेश भी हो। मतलब फ्रेश तो यहाँ है, ठीक है, ये सारा एरिया फ्रेश का है, लेकिन वो फ्रूट्स भी होने चाहिए। फ्रूट्स ये है, तो कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन क्या हुई, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट प्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग पेन, किडनी एंड कार। पेन, किडनी और कार में कोई रिलेशन नहीं होता। जब किसी में कोई रिलेशन नहीं होता तो हम वेन डायग्राम में उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो बी ऑप्शन है ना, इसमें होता है कि ये उसका ही पार्ट है। दूसरा एक है कि दो में रिलेशन है, तीसरे के साथ नहीं है, और लास्ट में है तीनों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं था, उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन आ गई। उसके बाद है अ स्टेटमेंट इज़ गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। यू आर ए गुड आर्टिस्ट, वी आर इन नीड ऑफ ए गुड आर्टिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने बोला स्टेटमेंट क्या थी, इफ़ यू आर ए गुड आर्टिस्ट देन वी हैव डेफिनेटली अ जॉब फॉर यू। ठीक है, अगर आप गुड आर्टिस्ट हो तो हमारे पास आपके लिए जॉब है। तो यू आर ए गुड आर्टिस्ट, ये तो कंक्लूजन नहीं बना। वी आर इन ए नीड ऑफ ए गुड आर्टिस्ट, हाँ ये कंक्लूजन बन रहा, तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। अगला है 86, एक पैसेज दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ के नीचे आपको उसको आंसर आउट करना है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो हमें 3 इन्फ्लुएंसेस दिए हुए हैं उसमें से सिर्फ एक सेकंड वाला ही उसको एप्रोप्रिएट लग रहा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा। आगे दी हुई स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग इन ऑल स्टोर अक्रॉस द कंट्री। हमें इन्फ्लुएंसेस दी हुई है, पीपल विल स्टार्ट कैरिंग देयर ओन रीयूजेबल बैग व्हेन दे गो शॉपिंग। हाँ ये हो सकता है। ऑल स्टोर विल हैव टू शट डाउन एज दे विल नॉट एबल टू यूज़ प्लास्टिक बैग एनी मोर। ऐसा तो कुछ भी नहीं है उन्होंने दिया हुआ ऊपर स्टेटमेंट में। द बैन ऑन अ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग विल नॉट हैव मेजर, ऐसा भी नहीं दिया, तो इसका मतलब ओनली वन फॉलो। डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। डी क्या है, बी का भाई है। ठीक है, तो डी के हम लिख लेते हैं, डी ब्रदर है बी का, यहाँ पे ब्रदर है बी का, तो डी का हमें जेंडर भी पता चल गया, वो मेल है। एम इज़ द ब्रदर ऑफ बी। एम क्या है, वो भी ब्रदर है बी का। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, मेल। उसके बाद आगे दिया हुआ के इज़ द फादर ऑफ एम। के है फादर है एम का। ठीक है, ये एम का फादर है। टी इज़ द वाइफ ऑफ के। टी क्या है, उसकी वाइफ। ठीक है, ये वाइफ है, तो ये मदर होगी एम की। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू टी, कि बी कैसे है रिलेटेड टू टी। अब देखो, वो उसकी वाइफ है, डेट्स में उसकी मदर हुई, और वो उसका भाई था, इसका मतलब वो क्या होगा, टी जो है, बी जो है टी की चिल्ड्रन होगा, तो ऑफस्प्रिंग। ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट है X introduced Y saying he is the husband of the grandfather of the father of my father।
ठीक है। अब आप ना इसमें अपने आप को रख के कर सकते हो कि ही इज़ द हस्बैंड ऑफ ए ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। ठीक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, सपोज करो ग्रैंड डॉटर, मैं अपने आप को ग्रैंड डॉटर मान रही हूँ। एक मिनट, मैं अपने आप को ग्रैंड डॉटर मान रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं हो गई, मेरा हस्बैंड, ठीक है, किसका, ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर, मतलब मेरे फादर, और ये मेरे दादाजी हो गए। ठीक है, तो y इज़ रिलेटेड टू x, तो y कैसे हुआ रिलेटेड टू x, तो वो उसका क्या बना, ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरे फादर के की जो, ठीक है, फादर हैं, उनकी पोती का वो हस्बैंड है। ठीक है, तो ये मतलब मेरे फादर मतलब एक या तो बहन बात कर रही होगी या भाई बात कर रहा होगा कि मेरे जो फादर हैं, उनके जो फादर है, उनकी ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड, तो उसका तो वो ब्रदर इन लॉ लगा ना, तो ये ब्रदर इन लॉ। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो वो अपने आप को रख के उस पोजीशन में ना आप अपने घर में से फैमिली रिलेशंस में से निकाल के सोच लिया करो, तब ज़्यादा ईजी बन जाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन था जनरल मैरिटल एबिलिटी का। ए इज़ द फादर ऑफ सी। ठीक है, ए क्या है, सी का फादर है। कर लेते हैं हम इसको भी, ए इज़ द फादर ऑफ सी। ठीक है, ये फादर है। डी इज़ द सन ऑफ बी, डी इज़ द सन ऑफ बी। ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ई क्या है, ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, इसका ब्रदर है ये। सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, तो ये क्या है, बहन भाई हुए। सी क्या है, सिस्टर है ऑफ डी। देन हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, तो ए और बी में क्या रिलेशन हुआ, वो उसका बेटा था, वो उसका बेटा था, तो डैट्स मीन वो उसकी वाइफ हुई। इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, हस्बैंड वाइफ का हुआ। तो ये थे बच्चे लास्ट ईयर जो आपके जनरल मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चंस थे उनके। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस बार भी आएंगे, आप ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करो। थैंक यू।